अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, मार्केट ने आज माशाल्लाह जी 485 पॉइंट प्लस किए हैं और मार्केट जी आन खड़ी हुई है जी 78,225 की रेंज। ठीक है, मार्केट 78,000 को एक दफ़ा फिर सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले जो एक मेन कंसर्न था हमें वॉल्यूम का, वॉल्यूम आज एक अच्छा और हैंडसम वॉल्यूम आया है मार्केट में। ठीक है, कल ही आपको मैंने बता दिया था कि मार्केट का वॉल्यूम इतना नीचे आ चुका है कि इसके बाद अब यही हो सकता है कि कोई भी मतलब कि बाय सेल ना हो मार्केट में, बुझी बुझी मार्केट हो, कोई काम ना हो मार्केट में, इस तरह का सीन हो सकता है। इन दी एंड इसने मार्केट ने वॉल्यूम इम्प्रूव ही होगा और आज ही मार्केट का वॉल्यूम इम्प्रूव हो गया। ठीक है, मार्केट ने आज अच्छा वॉल्यूम दिया है और उसके बाद कैंडल भी पॉजिटिव बनी है। लेकिन अभी आप इसको ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। ये देखिए ना, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डाउन है जब मार्केट ने ये रेंज ब्रेक की थी। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ से डाउन है। ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट का ट्रेंड यहाँ से डाउन हुआ, उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें, मार्केट हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगाती हुई नीचे आ रही है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे हो जाए। अब हमने कौन सी रेंज को देखना है? ट्रेडिंग के लिए मार्केट बेस्ट है। ट्रेडिंग के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बाय सेल करते नहीं, या स्विंग ट्रेड के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए मार्केट ठीक है। लेकिन अगर आप इसे कोई चीज़ होल्ड करके बैठना चाह रहे हैं तो उसकी मार्केट अभी नहीं है। ठीक है, ये सर इसका अगर हम हाई देखें, इस कैंडल का हुआ है जी 79,327। ये रेंज है जी हमारी। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, ठीक है, अब मंडे को आती है, ट्यूसडे को, जिस दिन भी आती है, इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड यहाँ से चेंज करेगा, मार्केट अप जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये हमारा हाई है इस वक्त, ये हमारा लो है। जिस तरफ मार्केट ब्रेक करेगी उस तरफ मार्केट के जाने के चांसेस होंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से डाउन है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ये देखें यहाँ से थोड़ा अप गई थी, उसके बाद नीचे, यहाँ से थोड़ा अप गई थी, उसके बाद नीचे, अब यहाँ से थोड़ा अप जाके नीचे आ सकती है। अगर इस कैंडल को ब्रेक करती है यहाँ पर, इस कैंडल को, तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको ट्रेडिंग के लिए आज प्रॉफिट टेकिंग का टाइम मिला। जिनकी बहुत सी एंट्रीज फंसी हुई थी, एटीआरएल, एनआरएल में बहुत से लोग ऊपर की बाइंग करके फंसे हुए थे और उम्मीद है कि आज निकल गए होंगे, नहीं तो मंडे को इंशाल्लाह आपको मौका मिल जाएगा वहां से निकलने का। तो बेस्ट यही है कि 50 to 70% एग्जिट आपका बनता है। ठीक है, बाकी एमटीएल को आज देख लेते हैं। एमटीएल में आज एक, अच्छा जी, यहाँ पर एमटीएल को देख लेते हैं। एमटीएल ने देखें जी यहाँ पर लो लगाया है जी, हमारे पास लो है 570 का। हाँ जी बिल्कुल, 570 का लो लगाया। ठीक है, पहले इसकी प्राइस चल रही थी तकरीबन 324 से 30-31 की रेंज में। ठीक है, 324 से 30-31 की रेंज में चल रही थी। उसके बाद एट दी एंड जब जुमे के बाद मार्केट ओपन हुई है तो सर इसने लो लगाया है यहाँ पर। अब ये हुआ क्या है इसमें, जो मेन चीज़ है, ठीक है, देखिए इसमें हुआ ये है कि किसी ने उन जो बड़ा शेयर होल्डर हो सकता है, उनकी कंपनी का बंदा हो सकता है, ठीक है, जिसने यहाँ पर सेलिंग की है। ठीक है, बहुत बड़ी सेलिंग की है। ठीक है, और मतलब कि उसने एक किस्म के शेयर ट्रांसफ़र किए हैं किसी को, किसी ने सेलिंग की है और उसी वक्त किसी ने वहाँ पर बाइंग की है। ठीक है, यहाँ पर बाइंग सेलिंग हुई है। ये देखिए इस तरह का मौका पहले पहले भी यहाँ पर हुआ था। ये देखें ये वाली कैंडल, उसके बाद ये देखें मार्केट वहाँ तक आई, उसको रिकवरी की। अब यहाँ पर हो क्या सकता है? ठीक है, ये देखें आप, हम पहले इस कैंडल का वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि जो पहले इस तरह का सीन हुआ है उसमें वॉल्यूम देखें और ये उसका वॉल्यूम है और आज वाली कैंडल का वॉल्यूम देखें। ठीक है, आपको थोड़ी चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। ये देखें उस कैंडल का वॉल्यूम फिर भी बेहतर है, लेकिन आज वाली कैंडल का वॉल्यूम बिल्कुल बहुत कम वॉल्यूम है। ठीक है, तो मार्केट देखें इसका वॉल्यूम बहुत नीचे चला गया है, तकरीबन बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है। अब इसमें इंशाल्लाह इसकी बारी आने वाली है।
ये चलने वाला है, ठीक है। लेकिन 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 जो मुझे लग रहा है आज की कैंडल को देखते हुए कि सर आपको इसमें 500 600 से नीचे बाइंग मिलने के चांसेस हैं, आपको इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि 600 से नीचे की होगी। 590 हो सकता है, 580 हो सकता है, इस रेंज में आपको बाइंग इसमें मिल सकती है और आपने इसको उस रेंज में बाय करना है, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस है कि बाइंग मिल सकती है, लेकिन वॉल्यूम को देखते हुए अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम हमें बता रहा है कि भाईजान कोई बाय नहीं मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। हमने ऊपर जाना, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इसका बिल्कुल नेगेटिव यहाँ से, मतलब कि जो आना था, जो भी होना था वो नहीं हुआ, ठीक है। नेगेटिव यहाँ से कितना के नेगेटिव हो सकता है और नहीं, जिस तरह अब KSE 100 इंडेक्स में देख लें, एंड पर वॉल्यूम था, उसके बाद एक मूव आई, इसमें भी चांसेस ये हैं कि मूव आ सकती है। वॉल्यूम को देखकर हम ये कह रहे हैं, लेकिन जो कैंडल इसकी बता रही है वो ये बता रही है कि ये थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। अब जो भी होता है अगर नीचे आए तो आपने इसमें से, ठीक है, अपनी बाइंग करनी है इसमें 500-600 से नीचे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो कोई मसला नहीं, आपको बाइंग का मौका इसमें मिलेगा। बहुत से लोगों के पास ये पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा जी, साजियों में आज हलचल थी, ठीक है। तकरीबन 40-50 रुपए की मूव इसने आज दी है, ठीक है। तो इसमें हलचल थी, तो आप इसमें आने वाले दिनों में एक जो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिविटी आ सकती है, ठीक है। तो जो डेली बाय सेल कर रहे हैं वो तो आप करते रहें, ठीक है। 10 रुपए के मार्जिन से, 15 रुपए के मार्जिन से, तो वो तो आप करते रहें, ठीक है। लेकिन कुछ जो आप लॉन्ग टर्म के लिए उठा के बैठे, वो आपने घबराना नहीं है, आपका नंबर आने वाला है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी कैंडल्स, आज की कैंडल भी देखें तो ठीक है, कैंडल अच्छी है, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ से ट्रेंड डाउन था, तो यहाँ से आज की कैंडल की क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल से ऊपर हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी मौजूद है इसमें। तो होप्स हो के मूव आने वाली है, ठीक है। तो इसको होल्ड रखें, किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट में रिस्क लेना पड़ता है आपको, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी 100% ठीक बाय है, ये ऊपर ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता कभी। आप जो भी बाय सेल करते हैं वो आप रिस्क लेना पड़ता है, वो आप रिस्क के तौर पर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह मार्केट में काम करना, देखें, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग में आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते तो आप पैसा नहीं कमा सकते इसमें। आपको बहुत से लोग कहेंगे, कोई भी आपको ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि मार्केट में अब हालात बेहतर हैं, अब बाय कर लो, अब हालात ख़राब हैं, हम सेल कर दो, ठीक है। ये आपको कहता हो कोई नजर नहीं आएगा, अब हालात मार्केट में बेहतर हैं, बाय कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, कभी भी। रिस्क के तौर पर आपने चीज़ों को बाय करना होता है, और रिस्क के तौर पर ही आपने चीज़ों को सेल करना होता है, क्योंकि आपके सेल करने के बाद भी चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसलिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आपने एक टारगेट बनाना होता है कि मैंने यहाँ पर चीज़ बाय करनी है, यहाँ पर मैंने सेल करनी है। आप साइकोलॉजिकली, मतलब कि कूल रहते हैं, ठीक है, फ्रेश रहते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपका टारगेट अचीव हो चुका होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करें, और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन करें, नहीं तो आप मुझे मैसेज करने में आपको ऐड कर लेता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।